नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। हमारा फिलहाल टारगेट है SSC GD और उस पर हम बराबर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत से है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो अवार्ड को क्या कहा जाता है? तो उसको हम एशिया का नोबेल बोलते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। एबेल पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित विषय में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य यानी कथा लेखन, उसी से रिलेटेड है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत का कौन सा सैन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र है? तो जो व्यास सम्मान है वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? तो देविका रानी को दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आंसर आ जाएगा बी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। BC राय पुरस्कार या BC राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलाग का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है और इसी क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुराना नाम क्या था? तो उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य के नाम से ही लग रहा है कि खेल प्रशिक्षक को ही दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की घोषणा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध है साहित्य से और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण। क्या है ये? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। गोल्डन मैन पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1995 में हुई थी। ठीक है। एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आ जाएगा बी, टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। टोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो थिएटर यानी नाटक क्षेत्र में दिया जाता है। ट्यूरिंग पुरस्कार किस क्षेत्र का नोबेल माना जाता है? तो ये दिया जाता है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। व्हिटली पुरस्कार अवार्ड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्रीन ऑस्कर। इसको ये क्या है? ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है और ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हैं। फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड्स मेडल। आगे बढ़ते हैं। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जल संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आ जाएगा बी। तो नाम से लग रहा है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज। आगे बढ़ते हैं। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और कला और ये संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान। कौन सा राज्य देता है? ये MP देता है और इसका जो क्षेत्र है वो कला और साहित्य।
इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है इकबाल सम्मान। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो होमी भाभा का संबंध किससे था? परमाणु से था, तो ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई पुरस्कार दिया जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार नाम से ही आपको लग रहा होगा। जीडी बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं वैकल्पिक नोबल। इसको राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को क्या बोलते हैं हम? वैकल्पिक नोबल बोलते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाम में स्पोर्ट्स आ गया है, तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महिला पत्रकार को दिया जाता है। महिला पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। बीडी गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। बीडी गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आंसर आ जाएगा बी। AR रहमान को किस वर्ष 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे? तो कब मिले थे? 2009 में मिले थे। 2009 में इनको 2 पुरस्कार मिले थे। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। मिस यूनिवर्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम था सुष्मिता सेन। स्टार्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय दर्शन संस्कृति और कला के क्षेत्र में। आंसर आ जाएगा ए। भारतीय दर्शन संस्कृति और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त क्या थे? एक कवि थे, तो उनका आंसर आ जाएगा बी। हिंदी कविता के लिए दिया जाता है। जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधीवादी मूल्यों का प्रचार करने के लिए दिया जाता है जमनालाल बजाज पुरस्कार। यूथ आर्ट पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आंसर आ जाएगा ए। अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग फाउंडेशन यानी यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। 59 का हो जाएगा बी, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार का संबंध किससे है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध है वन्य जीव, फिल्मों और पर्यावरण से। आंसर आ जाएगा ए। गोल्डन पांडा पुरस्कार। शांति के लिए दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और ये शांति के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजीव गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है वो सांप्रदायिक सद्भाव और शांति के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रदान करता है। अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? तो शांति काल में असाधारण वीरता के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी, अशोक चक्र। शौर्य चक्र किस श्रेणी का पुरस्कार है? तो जो शौर्य चक्र है वो एक वीरता पुरस्कार है। ललित कला अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये बी आंसर आ जाएगा, नहीं फाइन आर्ट्स के लिए दिया जाता है। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। तो आंसर आ जाएगा बी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? तो 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी, और 1969 से प्रदान किया जाने लगा ये पुरस्कार, यानी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। बाफ्टा पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है फिल्म और टीवी के लिए, बाफ्टा पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर सम्मान सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर सम्मान जो है वो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। शांति के लिए दिए जाने वाला फोलिक
हुफौत बोइगरी पुरस्कार कौन देता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो 11 लाख नगद राशि दी जाती है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में मिला था 1930 में। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आंसर आ जाएगा ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था मलाला यूसुफजई के साथ। और किस साल दिया गया था? 2014 में। आगे बढ़ते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है? तो जो मैन बुकर पुरस्कार है तो किसी भी भाषा में, बट वो अंग्रेजी में अनुवादित हो। आंसर आ जाएगा बी। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन थे? तो उनका नाम था देवेंद्र झाझरिया। तो आंसर हो जाएगा बी। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था भानु अथैया। गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था इनको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर इसको दिया जाता है। व्यास सम्मान कितनी अवधि के भीतर प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता है? तो पिछले 10 वर्षों के भीतर जो भी प्रकाशित कृतियां हैं उनके लिए दिया जाता है व्यास सम्मान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला कौन थी? तो उनका नाम है, प्रथम की बात कर रहा है तो देविका रानी प्रथम महिला थी जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। आंसर आ जाएगा बी। हॉकी से है इनका संबंध। आगा खान कप का संबंध हॉकी से है। वाकर कप खेल किससे संबंधित है? तो वाकर कप का संबंध है गोल्फ से। आंसर आ जाएगा बी। वाकर कप का संबंध है गोल्फ से। उबर कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो जो उबर कप होता है वो महिला बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी। नोट डाउन करिएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध है लाल टेनिस से। थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन पुरुष से। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध भी फुटबॉल से है। और वेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो वेटन कप का संबंध है हॉकी से। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेटन कप का संबंध है हॉकी से। आंसर आ जाएगा बी। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।